चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक। दूर रह कर न करो बात, एक दिल में कोई अरमान है अमान, ये मुरादों की हंसी रात। इसे फूंक डालो ये दुनिया, भी जाने न तू, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग। काहे घबराए खामोशियों की सदाएं बुला रही, से लगा लो बहुत उदास, सांसों में घुल रही है किसी। नमस्कार, आदाब। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। ये शेर है साहिर लुधियानवी साहब का, जिनका असली नाम अब्दुल हई रहा, ये हम जानते हैं। बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले। बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले। फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। फकीर शहर दोस्तों, साहिर साहब के नगमे कितने मकबूल हुए, कितने मशहूर हुए, ये हम सब जानते हैं। एक एक गीत उनका हमारे लबों पर रहता है, चाहे वो फिल्म ताजमहल हो, गुमराह हो, वक्त हो, नया दौर हो, या हो कभी कभी। वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए हम जानते हैं, करीमनगर में 1921 में 8 मार्च को। उनकी माँ से मोहब्बत थी, 2 बहनें थीं, और बाप से क्या रिश्ते थे। बचपन में ही घर छोड़ दिया और वहीं से इब्तिदा हुई इनकलाबी साहिर लुधियानवी की। अब्दुल हई से साहिर लुधियानवी बने। उनके अफेयर्स नाम आते हैं अमृता प्रीतम जी का, सुधा मल्होत्रा, हाजिरा मसरूर, कई नाम आते हैं। किसी जोहरा नाम की लड़की से वो मोहब्बत करते थे, शादी नहीं हो पाई। वो गीत भी है फिल्म वक्त में, ए मेरी जोहरा जबी। तो दिल उनका टूटा भी और नहीं भी टूटा, जिंदा दिल इंसान थे। ये कुछ बातें हैं जो हम जानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ था उनके पास, माँ थी, बहनें थीं, लेकिन फिर भी वो अकेले थे, अकेलापन था। और बम्बई में शुरुआती दिनों में और बाद में भी उनके जो सबसे करीबी जो उनके साथ रहते थे सबसे ज़्यादा, वो थे असलम मियाँ, जो उनके ड्राइवर थे। उन्हें साहिर साहब का हर राज मालूम था। और कृष्ण चंद्र जो साहित्यकार हुए मशहूर, वो साहिर साहब के दोस्त थे। बम्बई में जब साहिर साहब आए थे नौकरी ढूंढने, अखबारों में पहले भी उन्होंने काम किया था, लाहौर में, बम्बई में भी वो अखबार में नौकरी ढूंढ रहे थे, कहीं एडिटर की। लेकिन साहिर साहब सुबह बड़ी देर से सोकर उठा करते थे। तो उनके दोस्त ये कहते थे कि जब तुम अखबार के ऑफिस जाते हो नौकरी ढूंढने या कहीं भी, आधा दिन हो जाता है और सारी नौकरियां बढ़ जाती हैं, तुम्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी। लेकिन साहिर तो साहिर थे। ये कुछ बातें हैं। बाद में वो जिस बिल्डिंग में रहे उसका नाम भी परछाइयाँ था, जो उनकी किताब का भी नाम है, नज़्म का, परछाइयाँ। आप आए तो ख्याले दिल थी लड़की मेरी सहेली, साथ पली। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। जीवन के सफर में राही
मिलते हैं बिछड़। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब, हम इंतजार करेंगे। दुनिया करे सवाल तो हम तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। भला कौन प्यारी आँखें, रुक जाना चिलमन के करीब आते आते। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। प्यार में धोखा खा बैठे दामन में। साथी रे जिंदगी के रंग कई रे। तेरे के जाने से क्या होगा, एक नया संसार मिला। रात भर का है मेहमान अंधेरा, पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बर्बाद मोहब्बत की दुआ। ओ यारा दिल तारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिल तारा मेरा दिल करता। साहिर साहब कैसे फिल्मों में आए, 49 में आज़ादी की राह पर, फिर नौजवान फिल्म, फिर बाजी से बाजी पलट गई, फिर B.R. चोपड़ा साहब उनके दोस्त रहे, दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे पहले से, और चोपड़ा साहब ने हर फिल्म में साहिर साहब से ही गीत लिखवाए। एक ही रास्ता हो, नया दौर, साधना, धर्मपुत्र, वक्त, हमराज, आदमी और इंसान। और इसके अलावा भी साहिर साहब का जो कद है वो हम जानते हैं, चाहे वो रोशन साहब के साथ काम किया हो, S.G. बर्मन, या फिर रवि साहब हों। रवि साहब के साथ तो बहुत फिल्में की, उस पर बात करेंगे आगे। O.P. नैयर, नया दौर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी काम किया, मदन मोहन, फिल्म गज़ल, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। दोस्तों, हम अफेयर्स पर बात नहीं करेंगे साहिर साहब के, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो इंसान का काम है उसके ज़रिए उसे याद किया जाता है। आज देखिए इतने साल हो गए साहिर साहब को गए हुए, लेकिन फिर भी उनके गीतों के ज़रिए, शायरी के ज़रिए हम उन्हें याद करते हैं। कौन ऐसा गीतकार होगा जिसने शादी नहीं की, जिसकी औलाद नहीं थी, लेकिन वो लिखता है नीलकमल फिल्म में, बाबुल की दुआएं लेती जा, जो रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया। शादी तो नहीं की थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन ऐसा गीत। फिल्म काजल, छू लेने दो नाजुक होठों को, उनके हर गीत में पैगाम होता था, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये गीत बड़ा छोटा है, और राजकुमार साहब पर जब ये पिक्चराइज हुआ तो प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि ये गीत उन पर पिक्चराइज हो, ऐसे ही बस गुनगुना दें, क्योंकि उन पर गीत होते नहीं थे ज़्यादातर। लेकिन रवि साहब ने कहा कि गीत रखते हैं, साहिर साहब से बोलते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। गीत रिकॉर्ड हुआ, खूब मशहूर हुआ, लोगों को पसंद आया। प्रोड्यूसर ने कहा इस गीत को, इसमें एक शेर और जोड़ें, थोड़ा लंबा करें, गीत छोटा है वो गाना। लेकिन साहिर साहब को जब फ़ोन किया तो इत्तेफाक से वो बम्बई में नहीं थे, बाहर थे, तो ये गीत छोटा ही रह गया, लेकिन कितना मशहूर हुआ। ये साहिर साहब की कलम की ताकत। चित्रलेखा फिल्म, हिंदी में गीत लिखे, लोगों ने कहा ये तो उर्दू के शायर हैं, ये क्या हिंदी में लिखेंगे। जब लिखा तो आप सारे फिल्म, आप गीत देखें चित्रलेखा के, संसार से भागे फिरते हो, या वो गीत मन रहे तो काहे ना धीर धरे। जब रफ़ी साहब से कोई पूछता आपके कौन सा गाना आपके दिल के करीब है, तो वो दो गानों का नाम लेते अक्सर, सुहानी रात ढल चुकी और दूसरा ये गीत, मन रहे तो काहे ना धीर धरे। मुझे जीने दो फिल्म डाकू की कहानी है, लेकिन उसमें एक माँ का किरदार भी है। साहिर साहब ने वो गीत लिखा, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती। फिल्म साधना, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। धर्मपुत्र, वो वार करते, मतलब धर्म
को वो ये मानते थे कि धर्म जोड़ने की चीज़ है। धर्मपुत्र में इसीलिए उन्होंने धर्मपुत्र आप फिल्म देखी और धूल का फूल पे फिर ये गीत लिखा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। प्यासा, क्या क्या ऐसा शायर जो इनकलाबी तो था ही, लेकिन रोमांटिक सॉन्ग उनके। आप ताजमहल फिल्म को देखें, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उसी फिल्म में एक गीत है, खुदाए बरतर तेरे जहां में, जो कम सुनाई देता है लेकिन क्या उसकी शायरी है। आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं, जुर्म उल्फत पे ये गज़ल। वैरायटी फिल्म गुमराह की नज़्म जो उनकी, चलो एक बार फिर से, ये भी कहा जाता है कि इसके लिए जब उन्हें अवार्ड दिया गया तो उन्होंने लौटा दिया, ये कह के कि क्यों, क्या हमने इसके पहले जो काम किया है सब खराब था। अपनी शर्तों पे काम करते थे साहिर साहब। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत जिंदगी इत्तेफाक है, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। एक चेहरे कई चेहरे लगाने दिल, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों लागा चुनरी में दाग। मेरे दिल का अंधेरा और घनेरा, सागर छलकेगा, लाते रोना, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात, ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, एक अनजान हसीना से मुलाकात, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और ये कहते थे कि चाहे वो सिंगर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, उससे 1 रुपया तो मैं ज़्यादा लूँगा। अच्छा, गीत भी उनके ऐसे होते थे, मीनिंगफुल। आप उनकी परतों को खोलते जाओ। बच्चों के लिए फिल्म दो कलियां में बच्चे मन के सच्चे, क्या गहराई है। बच्चों को गीत भी लिखा तो उसमें एक एक फिल्म दीदी, बरसात की रात की कव्वालियां। साहिर ऐसे ही तो कोई साहिर नहीं होता। कभी कभी और प्यासा तो उनके जीवन पर आधारित थी कहीं ना कहीं। फिर सुबह होगी में उन्होंने ये कहा कि मेरी जो गीत हैं इसमें आप शंकर जयकिशन को ना लें, क्योंकि राज कपूर तो शंकर जयकिशन साहब का संगीत लेते थे, लेकिन साहिर साहब की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फिर खयाम साहब उसमें आए और फिर उस फिल्म को गीतों को आप देखें, क्योंकि वो ये जानते थे कि कौन सा संगीतकार मेरे शायरी को उभारेगा, और ऐसा होता था। इसलिए रवि साहब के साथ उन्होंने खूब काम किया। और आप देखिए वक्त, गुमराह, हमराज और चोपड़ा साहब के अलावा भी जो उन्होंने काम किया रवि साहब के साथ, आज और कल, बहू बेटी फिल्म के गीत, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, एक महल हो सपनों का, दिल में किसी के प्यार का। इतनी साहिर साहब के बारे में क्या, वो तो खुद ही रात मुशायरों में तो खैर कम जाते थे क्योंकि बहुत बिजी हो गए थे, लेकिन रात भर वो कहते थे कि जो सारी रात ना जागे वो जवानी क्या, और जो सुबह तक न चले वो कहानी क्या। और फिर बाद में इन चीज़ों को गीतों में भी उन्होंने लिया। बहुत बातें हैं दोस्तों साहिर लुधियानवी साहब के बारे में। उनकी एक एक फिल्म, एक एक गीत पर हम घंटों बात कर सकते हैं, घंटों। इसके पहले मैंने उन पर एक लंबा कार्यक्रम बनाया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। आज फिर साहिर साहब की याद आई तो सोचा कि आपसे कुछ बातें साझा की जाएं उनकी, चाहे वो पर्सनल हो या फिर उनकी फिल्मी जो करियर रहा है।
25 अक्टूबर 1980 में तो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और आखिर तक जो गीत लिखे वो बाकमाल गीत लिखे, कोई उनके चेंजेस नहीं करवा सकता था गीतों में। लेकिन यश चोपड़ा से उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो यश जी कभी कभी कहते थे ऐसा कर दीजिए वैसे कर दीजिए, तो मुस्कुरा देते थे। किस्सा याद आ गया, फिल्म हमराज जब बन रही थी तो मैंने आपको बताया कि बी.आर. चोपड़ा साहब से बहुत गहरी दोस्ती थी साहिर साहब की। तो साहिर साहब जब चोपड़ा साहब का ऑफिस गए तो उन्होंने कहा हम एक फिल्म बना रहे हैं हमराज, गीत तो फिर आप ही लिखेंगे। साहिर साहब ने कहा जी। कहने का आपने देखा बाहर एक नई एक्ट्रेस बैठी है? जी हाँ मैंने उसको देखा, पत्थर की मूरत है वो, विम्बी जी उसमें थी। तो बी.आर. चोपड़ा ने कहा आपने क्या कहा? पत्थर की मूरत? जी हाँ। कहना पत्थर की मूरत है। तो चोपड़ा साहब ने कहा साहब इस पर तो गीत लिख दीजिए। फिर वो गीत लिख दिया किसी पत्थर की मूरत से। तो ऐसे साहिर साहब क्या 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 कहने, और वो गीत कितना मशहूर हुआ दोस्तों। और भी अगर हम उनके बारे में बातें करें तो वही फिल्म शगुन के गीत, कई ऐसी फिल्में हैं जो बहुत मशहूर नहीं हुई, नहीं चली, लेकिन उनके गीत संगीत देखिए, आज और कल हो, शगुन हो, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। और आपको हर फिल्म में हर तरह का गीत मिलेगा, रोमांटिक भी मिलेगा, इनकलाबी भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगा। सरजो तेरा चकराए फिल्म प्यासा में, गजल फिल्म में तो ताजमहल पर सवाल उठा दिया, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। क्या मतलब साहिर साहब के बारे में दोस्तों जितना कहा जाए उतना ही कम है। खैर कहीं ना कहीं अपनी बात को ख़त्म तो करना पड़ता है। और साहिर साहब के गीत, शायरी, उनके तो गीत ही जो हैं वो शायरानुमा हैं। अदब को वो फिल्मों में ले आए, इसलिए 50s, 60s और 70s के जो गीत हैं वो इतने मशहूर हुए। तो आखिर में आपको छोड़े जाते हैं साहिर साहब के कुछ गीतों के साथ। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, साहिर लुधियानवी की कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर कोई और कार्यक्रम लेके आएंगे जिसमें साहिर साहब का और जिक्र करेंगे, उनकी कुछ और बातें करेंगे। और आपके पास भी कुछ हो साहिर साहब को लेकर तो हमसे प्लीज़ आप शेयर कीजिए। ऐसी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचें तो बहुत अच्छा रहता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आना पड़ेगा जो वादा किया निभाना पड़ेगा। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। बुलाया गया है मेरे, क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके। इस प्यार की दुनिया दुश्मन है, उस प्यार में कोई बात तो है, कुछ और सहारा हो कि ना हो। हाथों में तुम्हारा हाथ तो है, क्या गम जो अंधेरी है रात।